जय जय शिव शंभू। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकाल शिव भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र है और हम पहुंच गए श्री महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन। कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस, पूरी यात्रा की डिटेल के साथ आपके सामने है। नई दिल्ली से उज्जैन तक ट्रेन में लगभग 11 से 12 घंटे लगते हैं और किसी किसी ट्रेन में 15 घंटे। हालांकि इस रूट पर गाड़ियों की संख्या काफ़ी कम है। आजकल दिल्ली गुड़गांव से काफ़ी सारी बसें भी उज्जैन के लिए चलती हैं, जिसके लिए आप गूगल कर सकते हैं। स्टेशन से निकलते ही ढेरों ऑटो वाले आपको होटल दिलाने की बात करेंगे। उनके चक्कर में न पड़कर उनसे सिर्फ महाकाल चौराहे तक ड्रॉप करने की बात करें। स्टेशन से महाकाल चौराहे का किराया 60 से 80 रुपये तक है। महाकाल चौराहे के आसपास मेन रोड पर और गलियों में सैकड़ों गेस्ट हाउस हैं। थोड़ा पेशेंस रखकर आप सर्च करेंगे तो आपको वैल्यू फॉर मनी ऑप्शंस मिल जाएंगे। और ये एरिया महाकाल मंदिर के बिल्कुल पास में है, लगभग 400 से 500 मीटर। ध्यान रखें, जिस गेस्ट हाउस में आपको ऑटो वाला ले जाए वहाँ तो बिल्कुल न जाएं। वहाँ आपको 1000 रुपये वाला रूम भी 1600 तक का पड़ेगा, मतलब कमीशन मोटा है। और ये बात मुझे खुद एक गेस्ट हाउस के मालिक ने बताई थी। चाय, पोहा, कचौड़ी और जलेबी यहाँ हर जगह मिलेगी। एक समुदाय विशेष की नाम बदलकर खाने पीने की दुकानें चलाने की बीमारी यहाँ भी है, ध्यान रखें। माथे पर तिलक हमने भी लगवाया। अभी अभी संपन्न हुए महाकुंभ में तो लोगों ने इसी से लाखों रुपए बना लिए थे। दिन में कितनी बार लगाते हो, कितने लोगों का लगा देते हो? अब क्या गिनती उसमें आते उनका लगाते ही है, क्या गिनती उनको अच्छा लगाते ही और क्या है। और कितने के पैसे कमा लेते हो? अब पैसे क्या, कभी 500, कभी 600, कभी 400, कभी 200। बस इतना ही होता है पूरा दिन में? किसी भी तीर्थ स्थान की तरह यहाँ भी वही सब चीज़ें बिक रही हैं जो वैष्णो देवी से ऋषिकेश तक हर जगह मिलती हैं। जय श्री महाकाल। अब ये बताओ, यहाँ पर सवेरे कितने बजे शुरू होते हो आप लोग? हम रात को 3 बजे शुरू हो जाते हैं। रात बजे 3 बजे शुरू हो जाते हो? सर, और अभी भीड़ कितनी है, कम है ज्यादा है अभी? नहीं, आज संडे तो आज भीड़ बढ़ गई है। संडे को ज्यादा भीड़ होती संडे है और शनिवार को रहती है। सोमवार को नहीं होती? सोमवार को थोड़ी कम रहती है। सोमवार को कम रहती है। बताओ किस समय दर्शन करने के लिए आना चाहिए? आओगे तो भीड़ कम रहेगी यार। अच्छा, 3 बजे आओ, आप आराम से दर्शन करो। 6 बजे भी आ सकते हो आप, है ना? हाँ, वो सबसे बढ़िया है। सबसे बढ़िया। और सबसे ज्यादा भीड़ कब होती है? सुबह 8 बजे बाद भीड़ चालू हो जाती है। 8 बजे के बाद भीड़ चालू हो जाती है? क्या पब्लिक आना शुरू हो जाती है। अच्छा, तो भीड़ बढ़ना चालू हो जाती है। ठीक, 8 बजे के बाद ज्यादा भीड़ है। तो भाई सब लोग सुन लें, कृपया सुबह सुबह यहाँ आए तो आराम से आपको दर्शन होंगे, है ना? तो सबसे अच्छा तरीका यही है। जय श्री महाकाल। चप्पल रखने के लिए कितने पैसे लेते हो? निःशुल्क रखते हैं चप्पल जूते, फूल प्रसाद के पैसे लगते हैं यहाँ पे। ओके। महाकाल की मेन एंट्री से लगभग 500 मीटर पहले ही फूल प्रसाद वाले आपको अपने यहाँ जूता रखने को कहते हैं। पर इस थूक और गुटके से भरी गंदी सड़क पर आप चलेंगे कैसे? तो बेहतर है कि मेन एंट्री के पास बने शू स्टैंड पर ही अपने जूते उतारें और इन लोगों की बातों में न आएं। मेरा अपना विचार तो ये भी है कि फूल ले जाने की कोई भी ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हर आदमी मुख्य गर्भगृह तक तो पहुंचता ही नहीं है। ये कहाँ से लाते हो? ये नेपाल का उतरास है, नेपाल से लाते। नेपाल से लाते हो? इस हिसाब से साथ आपके हो रहे 140। तो ये है रुद्राक्ष अपने कवर के साथ में, जैसे वो पेड़ के ऊपर लगता है और इसके बाद इसको ऊपर से छील के अलग कर लिया जाता है। तो सामने है श्री महाकाल मंदिर का शिखर। चारों तरफ अव्यवस्था और गंदगी। यहाँ चलने वाली इस रिनोवेशन ने इस अव्यवस्था को और बढ़ा दिया है। वैसे भी अब तो लगता है कि गंदगी और अव्यवस्था अधिकांश हिंदू तीर्थों की पहचान बन चुका है और हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। दर्शन के लिए अभी गेट नंबर 1 से ही जाना सबसे अच्छा है, और या फिर जिस दिशा में आप ठहरे हैं उसके हिसाब से प्लान करिए। दूसरे प्रसिद्ध मंदिरों की तरह यहाँ भी वीआईपी दर्शन की क्रोनिक बीमारी है। क्या कभी आपने किसी गुरुद्वारे या किसी मस्जिद में ऐसा देखा है? कहाँ से हैं? कर्नाटक। जय महाकाल। मंजीरा नहीं है? महाकाल लोक की तरफ बने गेट नंबर 1 से हमने एंट्री की और सुबह सुबह यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं है।
लगभग 20 मिनट लाइन में खड़े होकर हम पहुंच गए हैं श्री महाकाल के दरबार में। कोई परेशानी नहीं हुई, पर मुख्य गर्भगृह में सामान्य लोगों के जाने की कोई व्यवस्था या परमिशन नहीं है। खास बात यह है कि ये गर्भगृह जमीन से 2 मंजिल नीचे है और 12 ज्योतिर्लिंगों में केवल महाकाल ही हैं जो दक्षिणमुखी हैं। अदरवाइज सभी शिवलिंगों की स्थापना उत्तर दिशा की ओर होती है। उत्तर भारत के अधिकांश बड़े हिंदू मंदिरों की तरह महाकाल भी इस्लामिक लूट से नहीं बच सका। गुलाम वंश के सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने उज्जैन पर 1234 में हमला किया था और काफिरों के इस मंदिर को पूर्णतः मिट्टी में मिलाकर इस्लाम का परचम लहराया। शिवलिंग को उठाकर इस तालाब कोटि तीर्थ कुंड में फेंक दिया गया और लूट का माल दिल्ली पहुंचाने का हुक्म हुआ। और ये सब हमने नहीं लिखा है, इस लूटमार और कत्ल गारत की ये डिटेल लिखी है पर्शियन राइटर और इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज जुज्जानी की किताब तबाकत ए नसीरी में, जो लिखी गई थी 1260 ईस्वी में। अभी जो मंदिर आप देख रहे हैं, इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में मराठा जनरल राणोजी शिंदे ने कराया था। अब वापस वर्तमान में आते हैं। इस पूरे कैंपस में कई मंदिर हैं, कुछ 200 से 300 साल पुराने हैं तो कुछ हाल ही के बने हुए हैं, और भीड़ तो आप देख ही रहे हैं। कहाँ से आए? तेलंगाना। कहाँ से आए? तेलंगाना से। तेलंगाना। अरे वाह, ब्यूटीफुल। मुख्य मंदिर के पीछे की तरफ पश्चिम में अब बना दिया गया है महाकाल लोक। दिखने में अभी तो बहुत सुंदर है, पर फाइबर की ये मूर्तियां कितने साल चलेंगी कोई नहीं जानता। यहाँ तो सबको सेल्फी लेनी है घर जाकर दिखाने के लिए। मैं अभी खड़ा हूँ श्री महाकालेश्वर भक्त निवास के बाहर, और ये जो जगह है ये एक गेस्ट हाउस है जो बहुत ही अच्छे से मेंटेन्ड है। उसका कार्ड मैं आपको दिखाता हूँ, ये है, और ये बिल्कुल ही मंदिर के बगल में है। महाकाल लोक भी जस्ट इसके पीछे की तरफ है। ये शानदार जगह है। बाहर जो गलियों के अंदर जो गंदे गंदे होटल्स हैं वो भी आपसे 1500, 2000, 2200, 2500 रुपये वसूल करते हैं। उसके लिहाज से ये बहुत अच्छा है। इसकी बुकिंग ये लोग कहते हैं कि आप सिर्फ फ़ोन करके कर सकते हैं, वो भी 1 महीना पहले। श्री महाकालेश्वर भक्त निवास के बिल्कुल पास में है ये भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर से निकलकर हम पहुंच गए हैं महाकाल चौक के पास ब्रेकफास्ट करने के लिए। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में हम इडली खा रहे हैं, और ये जगह बिल्कुल महाकाल चौक के बिल्कुल कॉर्नर पर है, और इस दुकान का नाम है हाउस ऑफ डोसा। एकदम बढ़िया स्वाद है, स्पेशली चटनी। बहुत सारी जगह साउथ इंडियन ट्राई करा तो चटनी अच्छी नहीं थी। अगले दिन काल भैरव मंदिर में क्या हुआ, सेकंड पार्ट देखना ना भूलें।